जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43 से। आइए देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से भय। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन कहती है, जहां पर यीशु मसीह प्रेम के विषय में अपने चेलों को समझा रहे हैं और समझाते हुए कहते हैं कि तुम तो सुन चुके हो कि कहा गया था। कहता है तुम अपने पुरखों के दिनों से सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर करना। कहता है तुम्हारे पुरखों के दिनों से तुम्हें ये बातें सिखाई गई है और तेरे पूर्वज तेरे पुरखे हमेशा सिखाते हुए आए हैं कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर करना। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जितने तेरे दुश्मन हैं, कहता है कि मैं कहता हूं कि तू अपने दुश्मन से प्रेम रखो। तेरे पूर्वज तो कहते थे कि अपने दुश्मनों से दुश्मनी करो और अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और जितने तुम्हें सताने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करो। कहता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर तुम ऐसा काम करते हो तो तुम स्वर्ग के परमेश्वर की संतान बन जाओगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वह भले और बुरे दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है। वह भले लोगों के ऊपर भी सूर्य उदय करता है और बुरे लोगों के ऊपर भी सूर्य उदय करता है। वचन कहती है कि वह धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर मेघ बरसाता है। वह धर्मी के ऊपर भी बारिश करता है और अधर्मी के ऊपर भी बारिश करता है। वचन कहती है क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? कहता है अगर जो व्यक्ति तुमसे प्रेम रखता है, अगर उनसे तुम भी प्रेम रखो, केवल उन्हीं से प्रेम रखोगे तो कौन सा बढ़िया काम करोगे, कौन सा फल पाने वाले योग्य काम करोगे? कहता है कि ऐसा महसूल लेने वाले नहीं करते, अर्थात पापी लोग ऐसा काम नहीं करते। कहता है जो पाप करने वाले लोग हैं वे भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। कहता है ऐसा तो बुरे लोग भी करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या फल मिलेगा? वचन कह रही है कि यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? कहता है अगर तुम अपने भाई लोगों को ही सिर्फ नमस्कार करते हो तो कोई बड़ा काम नहीं करते हो, क्योंकि पापी लोग भी ऐसा करते हैं, अन्य जाति के लोग भी ऐसा करते हैं। वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, वे भी तो ऐसा काम करते हैं कि सिर्फ वो अपने पहचान वालों को, अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हैं। कहता है ऐसा काम वो भी करते हैं, तो तुम भी ऐसा काम करोगे तो कौन सा बड़ा काम कर लोगे? वचन कहती है तुम
ऐसा न करो। तुम क्या करो? कहता है कि इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, कि जितने तुम्हारे दुश्मन हैं, जितने तुम्हारे बैरी हैं, उनसे प्रेम करो। जितने तुम्हारे सताने वाले हैं, उनको आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। कहता है कि आज तक तुमने क्या किया है? अपने पड़ोसियों से, अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम किया है, और जितने तेरे भलाई करने वाले लोग हैं, उनको तू आशीष दिया है, उनके लिए तू प्रार्थना किया। लेकिन यीशु कह रहे हैं अब तो क्या करना? जितने तुम्हारे दुश्मनी है, जिन लोगों से दुश्मनी है, उनसे प्रेम रखो, और जितने तुम्हें सताने वाले हैं, अब उनको आशीष दो, अब उनके लिए प्रार्थना करो। कहता है तुम ऐसा करो तो सिद्ध बनोगे। कहता है ऐसा करके तुम सिद्ध बनो, कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसा तुम भी सिद्ध बनो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे बहन बनो, हमारा यीशु मसीह हमें जो बातें समझा रहे हैं, वो हमारे जीवन में वो फल योग्य बातें हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। वो हर एक से प्रेम करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए वो चाहता है कि जैसे हमारा यीशु मसीह है, वैसे वो यीशु चाहता है कि हम भी वैसे ही बने। जैसा वह सिद्ध है, वैसा हमें भी सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जरूर है कि हमें भी अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर, अपने विचारों के अंदर हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे की भलाई करना चाहिए। जरूर है कि ऐसा करने से हमारा स्वर्गीय पिता हमें अपने संतान के रूप में ग्रहण करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देंगे। हो धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर स्वर्ग से अपनी भारी आशीष से परमेश्वर के जीवन में आने दे, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, आज ये आशीष से हर एक के जीवन में आकर अद्भुत काम प्रकट करने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन को हे परमेश्वर अपने अनमोल आशीषों से भर दे, ताकि तुझे सबके सब तुझे जाने पहचाने, विश्वास करे। और हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग तुझे जानते, मानते और विश्वास करते प्रभु, उनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया, अच्छा दिन, अच्छा जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे, सुख शांति चंगाई की आशीष से भरे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग अपने जीवन में निराश हैं, उदास है प्रभु, उनकी उदासी को खत्म कर, उनकी निराशा को खत्म करके अपनी महिमा के आशीष से हरि को भर दे। हे परमेश्वर, हम विनती करते जैसा वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब के सब तेरे विश्वास में प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। जितने भी बीमार है प्रभु, उन बीमारों को चंगा होने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, हे परमेश्वर, हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द बिल्कुल निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साठिका की बीमारी नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके आंखों में तकलीफ है, आंख की तकलीफें निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। कान में दर्द हो, कान की तकलीफें निकल जाए, दांतों में तकलीफ हो तो नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी भाग में गिल्टियां हो तो गिल्टियां निकल जाए। हे परमेश्वर, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो तो दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साठिका की बीमारी नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, इनके शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर, जो भी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर में कोई किसी भी प्रकार का जख्म है तो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता
हे परमेश्वर प्रार्थना करते, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से, हे परमेश्वर यदि जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता प्रभु यीशु के नाम से ब्लड बनना चालू हो जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, हे परमेश्वर गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, सूजन हो तो सूजन निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, हे परमेश्वर अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, हे परमेश्वर जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता, काम करने लगे, ट्यूमर जैसी बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान ना हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती यीशु के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए और गर्भ में संतान की उत्पत्ति होनी पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते भी था, हे परमेश्वर इनके शरीर से गंदी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर जितने भी जिनके पास रोजगार नहीं प्रभु ने रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, गरीबी के श्राप से छुटकारा दे, कर्ज से छुटकारा दे, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो नहीं पाए। ओ परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर जितने तेरी सेवा करने वाले लोग इस सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई बढ़े। हे परमेश्वर हर एक को आशीष दे कि बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए, हर एक को आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर ताकि सब के सब तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु अब प्रार्थना करते आत्मा के आनंद और आत्मा के अनुग्रह से हर एक को भर ताकि सब के सब आत्मिक बने और आत्मा की आशीषों में सदा भरा रहने पाए। ओ परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।